गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम जून 2025 में हुआ था, तो उस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स ऑफ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम के सिद्धांत एवं नैतिकताएं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, इसके प्रिंसिपल एंड एथिक्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, विद्यालय मार्गदर्शन कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए, जब हम गाइडेंस की बात करते हैं ना, तो लाइफ में हमारे हर स्टेज पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई समस्या आती है। और जब तक उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व ना करें, उन समस्याओं को हम दूर ना करें, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए गाइडेंस प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है अपने आप में बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम जो है, चाहे हमारी पर्सनल हो सकती है, बिहेवियर हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, वोकेशनल, अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों को इन समस्याओं से उबरने और भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना ही मार्गदर्शन कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसलिए तो स्कूल में जो है अलग अलग स्टेजेस पे बच्चों को गाइडेंस दी जाती है। इस तरह के प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि बच्चों की जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं वो दूर की जा सके, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे और आप अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज की विद्यालय मार्गदर्शन कार्यक्रम गतिविधियों का एक समूह है। इट इनेबल्स पीपल टू ओवरकम देयर एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन के विद्यालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। गाइडेंस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज, इसमें अलग तरह की सर्विसेज होती हैं, जिसकी बात हम इससे पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। 6 सर्विसेज होती हैं। इसमें ओरिएंटेशन आता है, काउंसलिंग आता है, पीपल इन्वेंटरी सर्विस है, वोकेशनल इंफॉर्मेशन है, प्लेसमेंट है एंड फॉलो अप सर्विसेज है। ठीक है। तो इनमें से प्रत्येक सेवा अपने विशिष्ट कार्यों के लिए अलग मतलब है। अलग अलग सेवाओं के माध्यम से बच्चों की अलग तरह की समस्याएं हैं वो दूर की जाती हैं। अब हम अगर इसके प्रिंसिपल एंड एथिक्स की बात करें स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम की, तो द स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट वेलफेयर, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका बेस क्या है? स्टूडेंट वेलफेयर, विद्यार्थी कल्याण, इक्वालिटी, समानता, रिस्पेक्ट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बच्चों का समग्र विकास करना है। और जब हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इसके एथिक्स की बात करते हैं, तो क्या है इसमें? इस तरह की प्रोग्राम की जो गोपनीयता होती है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, इस तरह की जो नैतिकताएं हैं, इसका पालन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो टीचर है और जो बच्चा है उनके बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हो सके। Through this principle and ethics, a cooperative and positive environment can be created for all the ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट की इन सिद्धांतों और नैतिकताओं के माध्यम से ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए एक सहयोगात्मक सकारात्मक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। और विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम के सिद्धांत और नैतिकता यह सुनिश्चित करते हैं कि विद्यार्थियों को उचित, निष्पक्ष और प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके। उनकी जो बातें हैं, उनकी मतलब हर बच्चे की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, वो हर किसी के सामने बताई ना जाए, बल्कि उसको सॉल्व करने पे फोकस किया जाए। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम के क्या सिद्धांत है? तो देखिए, जब हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ना, तो साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच कि द गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन एंड प्रोफेशनल मेथड की जो इस तरह के हम कार्यक्रम की बात करते हैं ना, तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चों के बारे में अगर सही जानकारी होगी तभी उनको सही तरीके से इवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, और तभी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, एवरी स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, फेयरनेस एंड सेंसिटिविटी की प्रत्येक विद्यार्थी के साथ सम्मान, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, अप्रोच कैसी होनी चाहिए?
जब हम स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसके अप्रोच की बात करते हैं, दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। इसका मुख्य केंद्र विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, रुचियां, क्षमताएं और कल्याण होना चाहिए। तो जो अप्रोच है स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। और किस पर बात की जानी चाहिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि गाइडेंस एम्स टू प्रमोट द एकेडमिक, वोकेशनल, पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इस तरह की जो कार्यक्रम है इसमें टीचर्स की क्या मतलब अगर रोल कहें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीचर को हर हर बच्चों की अपना जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको ध्यान देना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, इसलिए उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं और जो परिस्थिति है उसके अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि गाइडेंस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह विद्यार्थियों के पूरे शैक्षणिक जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये इस तरह के जो प्रोग्राम है लगातार होते रहने चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी टू ऑल, गाइडेंस सर्विस शुड बी अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट एंड नॉट लिमिटेड टू प्रॉब्लम स्टूडेंट ओनली। ठीक है, कि निर्देशन जो सेवा है, इस तरह की जो सेवा है केवल समस्याग्रस्त विद्यार्थी से सीमित ना होकर ये सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चों को अलग अलग समय पर किसी न किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसको ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सूचित निर्णय लेने तथा आत्मनिर्देशन और उत्तरदायित्व विकसित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। बच्चों को भी पूरा मौका दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सके, क्या प्रॉब्लम है। तो जो वैल्यूज होने चाहिए वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, फिर प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल नेचर, की गाइडेंस एम्स टू एट प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रोमोटिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि निर्देशन का उद्देश्य क्या है? समस्याओं की रोकथाम करना तथा सकारात्मक के विकास और निर्णय निर्माण लेने की क्षमता को बढ़ावा देना, ताकि बच्चों का जो है समस्याएं दूर हो सके और बच्चा डिसीजन ले सके। ठीक है, कि किस तरह से अब वो काम करेगा, किस तरह से अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। Cooperation and coordination. Effective guidance require cooperation between teacher, counselor, parents, administrator and the community. कि जब हम गाइडेंस की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चाहे हम बच्चे की बात करें, टीचर की बात करें, स्कूल की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, सभी को मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही काम करना पड़ेगा, तभी बच्चों की इस तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अब हम इसके एथिक्स की बात करें कि इसका स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम के क्या एथिक्स हैं, क्या नैतिकताएं हैं। तो देखिए, जब हम एथिक्स की बात करते हैं ना तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए। जो काउंसलर है, ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श कार्य करने वाले व्यक्ति के पास आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जो एक्सपर्ट पर्सन होता है, ट्रेन पर्सन, वही इस तरह के काम को करे, तभी अच्छे से एक काम हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, विद्यार्थियों को सही और सत्य जानकारी प्रदान की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रम उत्पन्न ना किया जा सके। पहले बच्चों की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, तभी उनको इस तरह की जो है सुझाव दिए जा सकते हैं, उनकी समस्याएं किस तरह से दूर की जाए इस पर बात की जा सकती है। फिर हम गोपनीयता की बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा जो भी जानकारी काउंसलर को साझा की जा रही है उसको गोपनीय रखा जाना चाहिए, उसको हर किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हाँ कोई इस तरह की परिस्थितियां हैं, चाहे कानूनी है या ठीक है, तो उन चीज़ों में तो वो शेयर की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कि हर बच्चे के साथ शेयर की जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा respect and non-discriminatory treatment, कि students should be treated equally without discrimination on the basis of gender, religion, caste, economic status, disability और other basis। तो जब हम इसके ethics की बात कर रहे हैं तो बच्चों को ठीक है, सबको एक समान सबको ट्रीट की जाना चाहिए, किसी तरह का किसी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। फिर इन्फॉर्म कंसेंट की अगर हम बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों और अभिभावकों को निर्देशन सेवाओं की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। कि इस तरह के जो प्रोग्राम स्कूल में ऑर्गेनाइज होते हैं तो पहले से ही पेरेंट्स को बता दिया जाए, बच्चों को बता दिया जाए कि प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होने वाला है। और बेनिफिशेंस की बात करते हैं, हितकारिता की बात करते हैं, तो सभी कार्य विद्यार्थियों के सर्वोत्तम हित और कल्याण को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, उनको लर्निंग पाथ पे आगे बढ़ाना। फिर ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ना कि उन पर निर्णय थोपे जाएं। देखो इस तरह के जब हम गाइडेंस प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे टीचर बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि बच्चों को इस काबिल बनाता है, इससे योग्य बनाता है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें। तो बच्चों को इस तरह से बनाना, इस तरह से प्रोत्साहित करना, इस तरह से मोटिवेट करना कि बच्चा इस काबिल हो सके कि अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए उसको काबिल बनाना, ना कि उस पर अपनी बातें थोपना, ठीक है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो गाइडेंस पर्सनल जो एक्सपर्ट पर्सन है आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोफेशनल कंडक्ट एंड डिसीजन की निर्देशन कर्मी अपने व्यावसायिक आचरण और निर्णयों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज, व्यवसायिक सीमाओं का पालन करना। तो परामर्शदाता और विद्यार्थियों के बीच जो भी संबंध होते हैं इस तरह के कार्यक्रम में सदैव व्यावसायिक और मर्यादित होने चाहिए। जो बात होनी चाहिए वो सिर्फ समस्याओं पे बात होनी चाहिए, किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है इन चीजों पे बात होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, गाइडेंस प्रोग्राम शुड स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल हार्म। कि निर्देशन कार्यक्रम विद्यार्थियों को भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक हानि से सुरक्षित रखने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस तरह का जो इस तरह के जो एथिक्स है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम में। और कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो बेसिस ऑफ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी स्टूडेंट वेलफेयर, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसा हमने बात किया। और इसमें जो गोपनीयता है, सत्यनिष्ठा है, व्यावसायिक दक्षता है, उत्तरदायित्व है, निष्पक्षता है, इस तरह की जो नैतिकताएं हैं, ठीक है, उन सभी का पालन किया जाना चाहिए। और through this principle and moral values, ethics, a cooperative and positive environment can be created for all round development of the student। कि इन सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।